है वो कोशिश कर रहे थे कि उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो पोर्टल पे नहीं हो पा रहा है। उसके बाद यहाँ पे स्पॉट रजिस्ट्रेशन के जरिए वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, आपने कितनी बार अब तक वैक्सीनेशन के लिए कोशिश की थी? मैं पिछले 2 वीक से ट्राई कर रहा था, ऑनलाइन स्पॉट्स नहीं मिल रहे थे मुझे, इसलिए फिर हम लोग ड्राइव थ्रू में आए। ये बताइए कि आमतौर पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, फ्री में वैक्सीन दिया जा रहा है। 1000 रुपये कोविशील्ड का वैक्सीन है, जिसका प्राइस जो है वो 250 रुपये रखा गया है। क्या कहेंगे आप? आई थिंक प्राइस तो अभी कन्वीनियंस के लिए पे कर रहे हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रही है, बट स्पॉट्स नहीं मिल रहे। और कोई की फैमिली में ओल्ड पीपल है, जैसे मेरी फैमिली में, इनकी फैमिली में, तो 1000 रुपीज़ बहुत कम प्राइस है कि हम उनकी लाइफ सेव करने के लिए वैक्सीन तुरंत ही ले लें। तो हमारे लिए आई थिंक बनता है कि हम लोग फटाफट वैक्सीन ले लें, तो 1000 रुपीज़ ज़्यादा नहीं लगते। यहाँ पे जो लोग हैं, आप देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे कई बार उन्होंने पिछले जब से पोर्टल खुला है 18 से 44 का लेकर तब से ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिल पाया था। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आपने कितनी बार कोशिश की वैक्सीनेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? 20 से ज़्यादा बार की, 2 हफ्तों से पिछले। और यहाँ कितने वक्त से खड़े हुए? सुबह 7:30 का आया हूँ, ऑलमोस्ट 4 घंटे होने को आया अभी। 4 घंटे में मेरा नंबर आया। बिल्कुल 4 घंटे में नंबर आया है। और यहाँ पे करीब 1000 रुपये के जरिए जो कॉरपोरेशन है, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके जरिए मिलकर ये वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। कोविशील्ड का वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन जो दाम तय किए गए हैं वो 1000 रुपये है। हालांकि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो, उनका ये मानना है कि ये कन्वीनियंस का प्राइस है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ जिस वजह से वो इतना पैसा फिलहाल दे रहे हैं। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। तो वैक्सीन को लेकर सियासत लगातार हो रही। इस बीच नीति आयोग ने दस्तावेज जारी करके इस पर कुछ बातें रखी। सीधा चलेंगे, अंजना ओम कश्यप मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजना, देखिए, सियासत एक तरफ, आरोप भी ये लग रहा है कि सही तरीके से वैक्सीन नहीं दी गई, या फिर बच्चों की वैक्सीन की बात हो, या फिर प्रोडक्शन की बात हो, या फिर भेदभाव की बात हो। इस पर नीति आयोग क्या कह रहा है? नीति आयोग में जो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रल एक टास्क फोर्स बनाया गया है, जिसका नाम है नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके हेड डॉक्टर विनोद पॉल की तरफ से एक बाकायदा जानकारी जो मीडिया के जरिए सामने रखी जा रही है, नवजोत, वो मैं अपने दर्शकों को जरा बता देना चाहूंगी। क्योंकि देखिए, सरकार, देखिए, राजनीति एक हिस्सा है, लेकिन इसके साथ ही तमाम ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बार बार कहा कि हमारे वैक्सीन सेंटर्स पर देखिए ताला लग रहा है। अब सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार को जितनी कोशिशें करनी थी ये वैक्सीन पहुंचाने के लिए, उनमें कमी रही, या फिर कुछ ऐसे भ्रम हैं और भ्रांतियां हैं जो फैल गई इसको लेकर, या जानकारी का अभाव है जिसकी वजह से ये परेशानी सामने आई। इसी पर डॉक्टर पॉल जो है, उन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं। वो पूरे जो प्रेस रिलीज उनकी तरफ से है वो मेरे हाथ में है इस वक्त। सबसे पहला मिथ जो वो कहते हैं, जो भ्रम फैलाया गया, वो ये है कि केंद्र सरकार ने ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए जिसके जरिए लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। उसमें वो पूरी जानकारी देते हैं। उन्होंने बताया है कि चाहे वो फाइजर कंपनी हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो, या फिर मॉडर्ना हो, इन तीनों कंपनीज के साथ सरकार लगातार बातचीत कर रही थी। और यह भी ऑफर किया गया था फाइजर कंपनी को कि अगर वो चाहे तो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर, सप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर यानी बनाना चाहते हैं वैक्सीन